Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th, which is sign conventions for reflection by spherical mirrors. Spherical mirror से जब रिफ्लेक्शन होती है तो क्या साइन कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि जो परफेक्ट न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो सके। ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशंस का मतलब है कि हमें किस चीज़ को पॉजिटिव लें, किस चीज़ को नेगेटिव लें, किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लें, किस डिस्टेंस को नेगेटिव लें, किस हाइट को पॉजिटिव लें, किस हाइट को नेगेटिव लें, कौन से वो डिस्टेंसेस हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होने चाहिए, ये साइन कन्वेंशन हमें बताता है। और सफेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखेंगे। हमने दो मिरर्स को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, रे डायग्राम्स को, एक कनकेव मिरर के लिए और एक कन्वेक्स मिरर के लिए। कोई भी इनमें से एक हम अपनी एजम्पशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि लाइट रेज जब फॉल होती हैं मिरर पर तब क्या क्या बनता है। ठीक है, हम इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं अलग वीडियो में, बट फिर भी इसमें समझाने के लिए हम कर देते हैं एक बार। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी खड़ा हुआ है, कहाँ पे, सी से बियॉन्ड है और फाइनाइट डिस्टेंस पर है। कैसे डिस्टेंस पर है? फाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। इससे जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रेज आती हैं वो कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। दे विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ऑलवेज पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेंगी। दूसरी लाइट रेज फोकस से जाएंगी। ठीक है, ये फोकस से जा रही हैं, फोकस से जा रही हैं। ठीक है, फोकस से जाने वाली लाइट रेज कहाँ चली जाती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं। ठीक है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाते हैं। इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी लाइट रे। तो कुछ ऐसा रे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, इमेज यहाँ बन जाएगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जो इमेज कैसी बनेगी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साइन कन्वेंशंस को समझने के लिए कुछ डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं। डिस्टेंसेस हमेशा मेज़र किए जाते हैं पोल से। इसको भी लिख लीजिए एक जगह। ठीक है ना, कि जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस कोई भी डिस्टेंस होगा, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। कोई भी डिस्टेंस होगा वो पोल ऑफ मिरर से ही मेज़र किया जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर डिस्टेंस हमें मापना है तो वो इसके पोल से मेज़र किया जाएगा। दैट मीन्स ये कोई इसका पोल है। ठीक है, मिरर का पोल यहाँ पर होता है, पी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ डिनोटेड बाय यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। इमेज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय वी। जहाँ भी इमेज बनेगी, मान लो ये इसकी इमेज बन रही है तो ये इसका वी होगा, वी इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, पोल से इसके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये इसका यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये u होगा। ठीक है, आप आई होप कि आप समझ रहे हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? f और p के बीच का डिस्टेंस, f और p के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। ठीक है, हम फोकल लेंथ को अब लिख देते हैं। फोकल लेंथ को किसे डिनोट करते हैं? फोकल लेंथ इज़ डिनोटेड बाय f। ठीक है, एक और चीज़ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर c और पोल के बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इसको भी लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हमने अभी लिखी हैं यहाँ पर, ये सभी जो हैं कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो उसको भी हम बार बार नहीं लिखेंगे डिस्टेंसेस को, उसको हम एक ही बारे में बता देंगे। मान लेते हैं कोई एक रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइट के लिए ही ड्रॉ कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम पहले मान लेते हैं कि लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी
और कहाँ पे पास हो जाएंगी, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, दे विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही हैं, ठीक है। इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ कर देंगे और सिंपली जो है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरी लाइटर को भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, उसको भी हम दिखा देंगे कि दे विल पास टू अपीयर फ्रॉम फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बिहाइंड द मिरर बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। सबसे पहली चीज़ तो यही है। डिस्टेंस इसमें भी पोल से मेज़र किए जाएंगे। ये पोल है, इसका पी पोल होता है। अगर हम देखें इसकी फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ पोल और एफ के बीच का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। इमेज कहाँ बनी, इमेज यहाँ पर बनी, फोकस पे बनी, तो इमेज डिस्टेंस भी यही हो जाएगा। दैट मीन्स वी से इसको डिनोट करते हैं इमेज को। इस केस में भी हमने वी से डिनोट किया था, इसमें भी हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है हमें नहीं पता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा, बट पोल से ही होगा, ठीक है ना। पोल से यहाँ की तरफ इनफाइनाइट तक। अभी हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं। सो दिस इज़ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं कि किस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए। यू को पॉजिटिव कब लेंगे, वी को पॉजिटिव कब लेंगे, एफ को पॉजिटिव कब लेंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस। सबसे पहली चीज़ क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। सभी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र किए जाते हैं। सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र किए जा रहे हैं, पोल से मेज़र किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस है लेफ्ट ऑफ द मिरर और राइट ऑफ द मिरर, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। राइट ऑफ द मिरर, जो भी डिस्टेंस है राइट ऑफ मिरर, जो भी डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होंगे, और लेफ़्ट ऑफ द मिरर, जो भी डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट ऑफ द मिरर अगर हम बात कर रहे हैं, लेफ़्ट ऑफ द मिरर जब हम बात कर रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है। लेफ़्ट की तरफ सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे और राइट की तरफ सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है इस केस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें इस साइड पे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और अगर इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड पे खड़ा हुआ। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो इमेज डिस्टेंस इसमें लेफ़्ट साइड पे ही इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इस केस में बात करें तो इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है, और राइट साइड पे जो है डिस्टेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इस केस में वी को पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट हुआ आपको। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। अगर हाइट की हम बात करें, या फिर आप डिस्टेंस की बात कर लो, डिस्टेंस अबव और बिलो, डिस्टेंस अबव और बिलो। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो डिस्टेंस हम लेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो हम डिस्टेंसेस लेंगे वो नेगेटिव होंगे। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका। जैसे कि इसको एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल पे अगर समझाना चाहें तो एग्जांपल जैसे हमने इसमें लिया था ऑब्जेक्ट का, कनकेव के लिए जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, कनकेव के लिए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था वो हमारे पास नेगेटिव था क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पर है, और वी इमेज भी उसी साइड पर बन रही थी तो वो भी क्या था, नेगेटिव था। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हम कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स की बात कर लेते हैं एक बार। कन्वेक्स की अगर हम बात करें यू और वी की, ये कनकेव के लिए था, ये कन्वेक्स के लिए है। कन्वेक्स के लिए यू क्या है, यू नेगेटिव है, लेकिन वी क्या है, वी पॉजिटिव है क्योंकि वी राइट साइड में, इमेज राइट साइड पे बन रही है, ठीक है ना। अगर हम हाइट की बात करें, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हाइट हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट, कनकेव के केस में बता रहे हैं, कनकेव के केस में बता रहे हैं, कनकेव के केस में ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। और अगर कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स की बात करें तो इसमें भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस खड़ा है, हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इमेज की अगर बात करें, इमेज की हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट है ये, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट की बात कर रहे हैं।
इमेज की अगर हाइट की बात करें दोनों के केसेस में, इमेज हाइट की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें इमेज कहाँ बन रही है, इसमें इमेज कहाँ बन रही है, इसमें इमेज नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इमेज हाइट नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करें इमेज हाइट कन्वेक्स के मिरर के अंदर, अब कन्वेक्स मिरर के अंदर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज ना, मतलब इसके अबव है ना इसके बिलो है। इसका जो सेकंड केस है वो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा होता है, ठीक है, उससे आने वाली लाइट रेज एक बार फोकस से पास करती हैं, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक है, उसको हम एक बार ड्रॉ ही कर देते हैं आपके लिए। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहने वाला है। तो इसको रफ ही कर देते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। इसका जो दूसरा केस है वो आपको अच्छे से इसको क्लियर कराएगा कि भाई हाइट ऑफ जो इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मान लेते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने उसको खड़ा कर दिया, ये फाइनाइट डिस्टेंस है, इससे जाने वाली लाइट रेज पहले कहाँ से पास करेंगी, फोकस से, ठीक है, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, हम जब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी जो लाइट रे है वो कहाँ से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ऐसे ही जाएगी और ये इधर की तरफ चली जाएगी। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ये फोकस है यहाँ पर और इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। इमेज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, इमेज इज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कनकेव के अंदर नेगेटिव और कन्वेक्स के अंदर पॉजिटिव, ठीक है। तो यही सब कुछ था। जब भी हाइट को हम अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे वो पॉजिटिव होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंसेस लेंगे वो सभी नेगेटिव होंगे, राइट साइड पे जो डिस्टेंसेस लेंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो ये सभी साइन कन्वेंशंस को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए।